आइए हम लोग बात करते हैं कि एड एल्बम सीरियल मूवीज वेब सीरीज को बनाने के लिए आखिर गाइडलाइन क्या है। गाइडलाइन की जहां बात आती है वहीं पे बात आ जाती है किसकी, BIFTACINE यानी बिफ्टा सीने सैटेलाइट की बात आ जाती है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, जितने भी प्रोड्यूसर्स हमारे वीडियो को देख रहे हैं, चाहे फिल्म बनाने वाले, अगर कोई भी तैयारी आप कर रहे हो, आप एड एल्बम सीरियल मूवीज वेब सीरीज बनाने की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और अगर हमारी वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो इसको बड़ी बारीकी से समझिएगा, बड़ी बारीकी से सुनिएगा इसको, कि जब गाइडलाइन की बात आती है GUIDLINE है तो छोटा लेकिन बहुत धमाकेदार आइटम, तो बिफ्टा सीने की बात आ जाती है, बिफ्टा सीने सैटेलाइट की बात आ जाती है। और यहाँ पे यही कहा जाता है कि एड एल्बम सीरियल मूवीज बना करके अगर आप बिफ्टा सीने को सेल करते हैं यानी कि बेचते हैं, तो जितना आपका लागत लगा होगा, जितना आपका पैसा लगा होगा, उसका 100% एकदम आपके टेबल में मिल जाएगा, यानी आपका लागत वापस। आज तक पूरे हिंदुस्तान में, पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई सिस्टम नहीं बनी जो आपका लागत का 100% आपके टेबल पे रख दे। अब सवाल आता है कि या तो कोई पागल इस कंपनी को चला रहा होगा या कोई सिरफिराई होगा। नहीं भाई, इस कंपनी को, इस सिस्टम को, इस गाइडलाइन चलाता है, कोई पागल नहीं चला रहा है। अब गाइडलाइन को समझना है कि अगर आपको अपने एड एल्बम सीरियल मूवीज का, यानी इसको प्रोडक्ट बोल लो, PRODUCT, अपने प्रोडक्ट को बना करके लेकर के आए हो आप और 100% वापस लागत का 100% वापस आपको चाहिए बिफ्टा सीने सैटेलाइट कंपनी से, तो आपको इनका गाइडलाइन फॉलो करना होगा। और इनका गाइडलाइन क्या है, आज उसी गाइडलाइन पे हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक, 1 बाय 1 बातचीत करें। आखिर गाइडलाइन है क्या? तो आइए गाइडलाइन का हम लोग पहले टॉपिक को समझते हैं। गाइडलाइन का पहला टॉपिक ये है कि आपके पास एक कंपनी यानी एक बैनर यानी कि एक प्रोडक्शन हाउस रजिस्टर्ड होना चाहिए, यानी कि एक प्रोडक्शन हाउस आपके पास होना चाहिए। सवाल आता है कि फिल्म, एल्बम, एड, सीरियल मूवीज बनाने की तैयारी करेंगे तो प्रोडक्शन हाउस तो जाहिर सी बात है रजिस्टर्ड कराएंगे। नहीं भाई, 100 में से 20 लोगों के पास ही इंडिया में प्रोडक्शन हाउस है, बाकी 80 लोग तो फर्जी टहल रहे हैं। गारंटी के साथ मैं कह दूंगा, उनका मन किया आज गाना गाना है तो अमेज़न पे गए, माइक ऑर्डर कर लिए, अमेज़न पे गए, साउंड कार्ड ऑर्डर कर लिए, 20,000 में स्टूडियो सेटअप, और कहीं गाना बनवाने जाते, म्यूजिक बनवाने तो 50,000 लग जाता। अब भाई साहब वही लैपटॉप लेकर के म्यूजिक खेल रहे हैं। यानी कि प्रोडक्शन हाउस होना चाहिए, और इस प्रोडक्शन हाउस के ऑनर के पास, यानी इसका ऑनर कौन होगा, प्रोड्यूसर के पास प्रोड्यूसर कार्ड होना चाहिए। और उस कार्ड में सबसे इंपॉर्टेंट कि रॉयल्टी कोड होना चाहिए। रॉयल्टी कोड, सवाल आता है कि रॉयल्टी कोड क्यों जरूरी है। हम लोग रॉयल्टी कोड पे जिक्र कर लें, तो रॉयल्टी कोड पे जिक्र करते हैं, तभी हम बताए थे कि सैटेलाइट कंपनी है बिफ्टा सीने, लेकिन रॉयल्टी की बात आ गया तो अब भैया ये बिफ्टा सीने रॉयल्टी बॉडी भी है, यानी कि बिफ्टा सीने सैटेलाइट कंपनी भी है और रॉयल्टी बॉडी भी है। अब प्रोड्यूसर के पास रॉयल्टी कोड होना चाहिए, और दूसरा 1 से 5 लाख रुपए का पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी होना चाहिए। ये तो आजकल कहीं भी प्रोड्यूसर कार्ड आप लेंगे तो लोग दे दे रहे हैं क्योंकि बड़ा सस्ता आ गया है, लेकिन रॉयल्टी कोड सब जगह नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आप जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं उस प्रोडक्ट की 100% गारंटी कहीं नहीं है, वो एल्बम में क्यों ना हो, वेब सीरीज क्यों ना हो। तभी हम इसके बारे में थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन भी कर देना चाहते हैं कि एल्बम सीरियल के लिए ऑन द टेबल 50% और 90 दिन के बाद 50%, ये समझना है। ये एल्बम और सीरियल की बात मैंने किया, एल्बम और शॉर्ट फिल्म की बात हम कर रहे हैं, सीरियल नहीं, शॉर्ट फिल्म। एल्बम और शॉर्ट फिल्म 50%, 90 दिन के बाद 50% एल्बम और शॉर्ट फिल्म में। और मूवीज और वेब सीरीज में ऑन द टेबल 100%, मूवीज और वेब सीरीज में 100% ऑन द टेबल, जितना आपका लागत लगा होगा। लेकिन भैया ऑन द टेबल लेने के लिए तो ये नियम आपको समझना होगा, इस गाइडलाइन को समझना होगा। आखिर इसका गाइडलाइन है क्या? तो एक प्रोड्यूसर की पहली चीज की प्रोडक्शन हाउस रजिस्टर्ड होना चाहिए, प्रोड्यूसर कार्ड होना चाहिए मालिक के पास, तो प्रोड्यूसर कार्ड के साथ रॉयल्टी कोड एकदम इंपॉर्टेंट है। ये पहला गाइडलाइन था, ये पहला गाइडलाइन। नेक्स्ट गाइडलाइन की बात करें तो जिस प्रोजेक्ट को बनाना है, यानी कि आप एल्बम, एड, सीरियल, मूवीज, वेब सीरीज अगर कुछ भी बनाना चाहते होंगे
तो भाई उसका उस कंटेंट का टाइटल रजिस्टर्ड होना चाहिए। टाइटल रजिस्टर्ड होना चाहिए, और टाइटल रजिस्टर्ड होने के बाद इसके अंदर की जो भी सामग्री होती है, क्या सामग्री होती है? टाइटल के अंदर स्टोरी होती है, म्यूजिक होती है, सॉन्ग होती है, ये टोटल चीज कॉपीराइट एक्ट 1957 के तहत 1957 के तहत क्या होना चाहिए? स्टोरी, म्यूजिक और सॉन्ग कॉपीराइट होना चाहिए। ये दूसरा गाइडलाइन है। इसमें कहा गया है गाइडलाइन में कि प्रोडक्शन हाउस का करंट अकाउंट होना चाहिए, लेकिन अब करंट अकाउंट जरूरी नहीं है। आप वायलेट टू वायलेट भी आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। वायलेट किसका होगा? विफ्टा पे का होगा। विफ्टा पे जस्ट लॉन्च हो जा रही है गूगल पे, फोन पे की तरह। तो यहां से आपको ट्रांजैक्शन करना होगा, पैसे का लेन देन आपको वायलेट टू वायलेट करना होगा। ये तीसरी गाइडलाइन। चौथी गाइडलाइन को समझ। चौथी गाइडलाइन ये है, आइए इसको विस्तार से समझाते हैं कि जैसे ही आपका कंटेंट रजिस्टर्ड हो गया, अकाउंट आपका ओपन हो गया, तो जो आपका टाइटल है, टाइटल का जब आपका स्टोरी, सॉन्ग, म्यूजिक अगर कंप्लीट हो जाता है, तो आप अगला पार्ट तुरंत करेंगे ऑडिशन। ऑडिशन क्यों जरूरी है? आज ऑडिशन की चर्चा की है। ऑडिशन क्यों जरूरी है? तो ऑडिशन आयोजित किया जाता है किसी भी शहर में, कहीं पे भी, और वहां पे जो इच्छुक लोग होते हैं इस फिल्म में काम करने वाले, जो प्रोजेक्ट बन रही है, जो टाइटल रजिस्टर्ड है, उसमें जो भी काम करने वाले लोग होते हैं वो आते हैं और आकर के ऑडिशन देते हैं। वहां क्यों ऑडिशन देते हैं? ऑडिशन क्यों जरूरी? सपोज दैट कि मेरे अंदर बहुत बढ़िया गाना गाने का हुनर है और डायरेक्टर का पहचान मेरे से बहुत अच्छा है। डायरेक्टर बोला भाई गाना तो नहीं गा सकते, एक्टिंग करवा दूंगा तेरे को। तो भैया एक्टिंग का तो मेरे को एबीसीडी नहीं आता, मेरे को तो गाना गाने आता है। अब पता चला कि डायरेक्ट अगर हम चले गए तो हमको एक्टिंग करा दिया गया। हो सकता है कि अगर मैं गाना गाता तो मेरा गाना उसमें सुपर डुपर हिट हो जाता। तो ऑडिशन के माध्यम से अगर आते तो आप जिस असली किरदार में थे, जो आर्ट आपके अंदर असली थी, उसी आर्ट को आप लेकर के आते और आकर के आप सुपर हिट बनते। इस चीज को क्लियर कर दो फिर से एक बार कि ऑडिशन इसलिए जरूरी है कि वो हमारी योग्यता को पहचान दिलाती है। हमारे अंदर जो भी योग्यता होगी, मेरे अंदर जो भी टैलेंट होगी, ऑडिशन में जो भी टीम होगा, कास्टिंग का जो भी टीम होगा, मुझे देखेगा और देख करके सारी चीज को समझ जाएगा। जब उनके सामने अपना परफॉर्मेंस रखेंगे तो उनको अच्छा लगे तो सेलेक्ट होंगे, और अच्छा न लगे तो फिर कोई बात नहीं, नेक्स्ट ट्राई करेंगे। तो ऑडिशन के बाद मैं टोटल गाइडलाइन बता रहा हूं, जो कि बिफ्टा सीने से ऑन द टेबल लेने का। ऑडिशन होने के बाद ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस करना पड़ेगा। ऑडिशन होने के बाद एक जो स्टोरी होती है वो उसका अब बजट तय होगा। बजट तय हो गया कि इस प्रोजेक्ट की बजट कितनी है, और वो बजट आपको बिफ्टा एसोसिएशन में वो बजट आपको पेश करना होगा। बताना होगा कि सर टाइटल जो रजिस्टर्ड करके आपने दिया था, जिसपे हमने यहाँ तक का काम किया, इसका बजट सिर्फ 10 लाख रुपए है। तो हमारी टीम, हमारी जो लीगल टीम होगी, हमारी जो बजट की टीम होगी, जो फाइनेंस की टीम होगी, वो उसको जांच करेगी कि रियलिटी में इसका बजट 10 लाख रुपए है। तो इसके बाद हम 10 लाख का बजट अगर आपका हो गया तो आपको हम एनओसी देंगे, और एनओसी में एक बड़ी खूबसूरत चीज आपको देंगे, यानी नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? ताकि आप काम करें। लेकिन इससे पहले एक चीज और ध्यान देना, एनओसी लिखा हो तो जिक्र कर लो इसके बारे में। इसमें दिया जाता है कि अगर आपका बजट अगर 10 लाख रुपए का है, अगर आपका 11 लाख रुपए खर्चा हो गया, यानी 10% एक्स्ट्रा खर्चा हो गया, तो आपको 10% एक्स्ट्रा ऑन द टेबल मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम फिल्में बनाते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, मौसम के अनुसार इधर उधर हो सकता है, तो 10% ऊपर जा सकता है, 10% नीचे आ सकता है। नीचे तो आना नहीं होगा, ऊपर ही जाएगा। इतना हमारी रॉयल्टी बॉडी माइंड मेकअप करके रखती है। पांचवा सबसे बड़ा गाइडलाइन कि उस कंटेंट में काम करने वाले जितने भी लोग होंगे, इस टाइटल के अंदर काम करने वाले, इस फिल्म के अंदर काम करने वाले जितने भी लोग होंगे, जिसको हम लोग मजदूर कहते हैं, आर्टिस्ट, डायरेक्टर, राइटर, इस सभी लोगों के पास कार्ड होना जरूरी है। राइटर कार्ड, आर्टिस्ट कार्ड, डायरेक्टर कार्ड, ये होना जरूरी है। एनओसी लेने के पहले एक कार्ड, राइटर कार्ड, आर्टिस्ट, डायरेक्टर, राइटर, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, सबका कार्ड होना जरूरी है। और सबके कार्ड में, सभी लोगों के कार्ड में 1 से 5 लाख रुपए का बीमा
और एक रॉयल्टी कोड होना जरूरी है। इसको मिटाता हूं, आप लोगों से बहुत ही डीप डिस्कस करता हूं आज। शायद अगर किसी में इंसानियत होगी, कोई भी प्रोड्यूसर में इंसानियत होगी, तो उस कलाकार के दर्द को समझेगा। हमने चौथा नियम बताया कि आर्टिस्ट, डायरेक्टर या राइटर कार्ड होना जरूरी है और उसमें 1 से 5 लाख रुपए का बीमा होना जरूरी है और भी पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी होना जरूरी है, प्लस रॉयल्टी कोड होना जरूरी है। इस पे आज मैं जिक्र करने वाला हूं, बहुत ही शानदार। 1 से 5 लाख रुपए के बीमा होना क्यों जरूरी है भैया? और हमें काम करने के लिए आर्टिस्ट कार्ड क्यों जरूरी है? आर्टिस्ट कार्ड यानी वर्क परमिट, ये दर्शाता है, बताता है कि हमारे अंदर वो एबिलिटी है, मेरे पास परमिट है, मुझे काम मिलना चाहिए, फाइट करके काम ले सकते हैं। आर्टिस्ट कार्ड क्यों जरूरी है? आर्टिस्ट कार्ड ट्रेड यूनियन एक्ट यानी लेबर कोड से बनता है 1926 के तहत, और हिंदुस्तान के तमाम जगहों पे लेबर कोड है। और जो आर्टिस्ट कार्ड बिफ्टा बना करके देती है इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के तहत, जो कि और संस्थाएं, जो जितने भी रेपुटेड संस्थाएं हैं, इसी गवर्नमेंट किसी मानक से रजिस्ट्रेशन लेकर के देती है। मैं समझाना चाहूंगा थोड़ा सा। अगर कोई भी प्रोड्यूसर, मान लो एक लड़की आती है, नोएडा से एक लड़की आती है और उस लड़की के साथ कोई ऐसी घटना घट जाती है और उसके पास आर्टिस्ट कार्ड है, आर्टिस्ट कार्ड है तो की बात मैं कर रहा हूं, मैं अभी एक्सीडेंट की बात कर रहा हूं। घटना घट जाती है और वो लड़की एसोसिएशन में आती है और कहती है सर मेरे साथ ऐसा ऐसा जुर्म हुआ। पहला तो मेरे साथ गलत व्यवहार हुआ, दूसरा दूर से बुलाकर काम नहीं दिया गया, तीसरा सर हमें अनाउंस भी नहीं दिया जा रहा है, ट्रैवल टीए भी नहीं दिया जा रहा है। एसोसिएशन कुछ नहीं करेगी, एसोसिएशन अपने लेटर हेड पे तुरंत नोट करेगी, लिखेगी और लिख करके लेबर कोर्ट में भेजेगी, जहां से ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, जो कि वहाँ लेबर कोर्ट, लेबर कमिश्नर जहाँ बैठते हैं, वहां लेटर को भेजेगी और लड़की जाकर के वहां पे मुकदमा दर्ज करेगी। और मुकदमा दर्ज होने के बाद जो बुलाया होगा, जो प्रोड्यूसर लेटर हो जाएगी। लेकिन एक चीज, आर्टिस्ट, डायरेक्टर, राइटर, इस बात को ध्यान रखिएगा कि आप जब भी काम करने का कदम बढ़ाइएगा तो एग्रीमेंट लेने के बाद, भले पैसा का एग्रीमेंट न बने, लेकिन एग्रीमेंट बने कि इन्होंने मुझे काम देने का वादा किया, इन्होंने मुझे बुलाया, ये एग्रीमेंट के बाद ही आप जाइएगा, ऐसे बच जाइएगा। और दिक्कत, परेशानी, समस्या आए तो बिफ्टा जिंदाबाद, तुरंत आइए। अगर आर्टिस्ट, डायरेक्टर, राइटर कार्ड आपके पास है तो पहली मदद। दूसरी मदद, शूटिंग चल रहा है और एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, शूटिंग सेट पे हल्का सा फ्लैक्चुएशन हुआ और स्टंट के दौरान गिरा और कमर टूट गया। अगले दिन काम नहीं कर पाएगा, अगले दिन वर्क नहीं कर पाएगा और वो प्रोड्यूसर 10 लाख रुपए की फिल्म बना रहा है और वो प्रोड्यूसर फिल्म बनाएगा तो उसके कमर का इलाज कराएगा। आज तक इंडस्ट्री में ही हुआ कि मैं बताता हूं पहले हमेशा कि 100% में से जितना भी पूरे विश्व में फिल्में बनती है उसका अकेले 78% के आसपास हमारे हिंदुस्तान में प्रोडक्शन होता है, लेकिन मार्केटिंग के नाम पे मात्र 17 से 27% ही मार्केटिंग हो पाता है। अगर इसको हम लोग सेल बोला जाए तो 17 से 27% ही मार्केट में प्रदर्शित हो पाता है, यानी कि 50 से 60% फिल्में कहां गई? यही प्रोड्यूसर हायर किया था आर्टिस्ट को, कमर टूट गया, उसकी दवाई करा रहा है, प्रोजेक्ट टंगा हुआ है, अटका हुआ है, जिंदगी बेचारे प्रोड्यूसर की खराब हो गई। तो प्रोड्यूसरों का सुरक्षा करना भी बिफ्टा का काम है, आर्टिस्ट, डायरेक्टर, राइटर का भी सुरक्षा करना बिफ्टा का बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। यानी कि गलती कहीं नहीं होगी और 100% में से 78% का जो मुकाम है हमारे हिंदुस्तान में, 78% फिल्में बनेगी और 78% मार्केटिंग होगा। ये हमारा वादा है बिफ्टा सिने, इसीलिए आपके बीच में लेकर के आई। लेकिन गाइडलाइन के साथ आप चलेंगे तो नुकसान कुछ नहीं है गाइडलाइन से आपका करने में। अगला, चलो ठीक है, शूटिंग सेट पे तो बच गए बाबू। डायरेक्टर साहब शूटिंग सेट से घर लौट रहे थे बाइक से और डायरेक्टर साहब मार दिया ट्रक और डायरेक्टर साहब के खोपड़ियों उड़ गया। डायरेक्टर साहब की बीवी विधवा, बेटा अनाथ हो गया। अगर उसी जगह पे उनके पास आर्टिस्ट, डायरेक्टर कार्ड है और 1 से 5 लाख रुपए का बीमा है, बीमा कंपनी में क्लेम करिए, क्लेम करेगी एसोसिएशन और उनके फैमिली को, उनका बेटा, उनका पति, उनका भाई तो लौटा नहीं सकता, लेकिन कम से कम उनके घर वाले को 1 से 5 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। साथ ही साथ वो डायरेक्टर साहब अगर गाइडलाइन पे जितनी फिल्में किए होंगे, अच्छे लोगों के साथ जितनी फिल्में किए होंगे, सभी फिल्मों की जो रॉयल्टी आ रही होगी उनके नॉमिनी को जाएगी। इसलिए रॉयल्टी इंपॉर्टेंट है, इसलिए रॉयल्टी जरूरी है। कहाँ मिलता है किसी को ऐसी चीज? अगर कहीं मिलता हो तो मुझे भी ले चलो, मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ, मैं भी उड़ना चाहता हूँ, मैं भी गाना चाहता हूँ, मैं भी नाचना चाहता हूँ, मैं भी काम करना चाहता हूँ। मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, अगर कोई हो तो ले चलिए मुझे।
डायरेक्टर, राइटर, आर्टिस्टों की सुरक्षा के लिए, उनकी मजबूती के लिए, फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए एक्सीडेंटल पॉलिसी बहुत जरूरी है, साथ ही साथ प्रोड्यूसरों की भी प्रोटेक्शन के लिए। अब यहाँ कुछ भी घटना घट गया तो प्रोड्यूसर अपनी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके उसको मार्केट में लाएगा। क्यों लाएगा? इसलिए लाएगा कि अगर डायरेक्टर साहब मर गए और इसमें थोड़ा सा भी काम किए हैं और इनका अगर योगदान इसमें है और ये 10 लाख रुपए की प्रोजेक्ट अगर मार्केट में रिलीज हो गई तो डायरेक्टर साहब को लाइफ टाइम रॉयल्टी जाएगा। बीमा तो मिला ही, लेकिन डायरेक्टर साहब के घर वालों को लाइफ टाइम रॉयल्टी मिल रहा है, फैमिली खुश। आज तक हजारों डायरेक्टर है, मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से, जितने भी डायरेक्टर हो, कोई भी भोजपुरी, हिंदी, तमिल, तेलुगु, जहां के भी आप डायरेक्टर हैं, क्या आपको रॉयल्टी मिलता है? अगर रॉयल्टी नहीं मिलता है, मोस्ट वेलकम, आइए हमारे साथ, हम आपको रॉयल्टी देंगे। मैं प्रोड्यूसरों को पूछता हूँ, क्या आपको ऑन द टेबल मिलता है? नहीं मिलता है ना? अरे झूठ मत बोलो, नहीं मिलता है ना? नहीं मिलता है तो आप आइए मेरे साथ ऑन द टेबल लेकर के जाइए। मैं आर्टिस्टों को पूछता हूँ, पैसा लेकर के दौड़ते रहते हो कि मेरे को काम मिल जाए, काम मिल जाए। आपके पास अगर आर्टिस्ट कार्ड है तो आप यहाँ पे आइए और सुरक्षा के साथ काम करिए बंसीवुड इंडस्ट्री में। मोस्ट वेलकम करता हूँ आपका। मैं उन लड़कियों को कहना चाहता हूँ जो कि अपनी बीटेक करने के बाद, एमटेक करने के बाद, हमारे यहाँ जितनी भी लड़कियों ने आर्टिस्ट कार्ड लिया है ना, प्रोफाइल उठा करके देख लीजिए, सब बीटेक है, सब एमबीए है, सब हायर एजुकेटेड है, सब हायर क्वालिफाइड है। उनका प्रोफाइल आता है, आपको सांस खुल जाता है कि वो आज भी ये समझती हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं जगह बरकरार है, अच्छे लोग हैं, इसलिए वो एमटेक, बीटेक और एमबीए करने के बाद भी आकर दो लड़कियां कैरियर, मॉडलिंग में कैरियर आजमाती हैं और फिल्म में काम करने के लाती है। सभी लोगों को मैं सैल्यूट करता हूँ और सलाम करता हूँ। आप सुरक्षित हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। बिफ्टा इंडस्ट्री, बंसीवुड इंडस्ट्री, बिफ्टा सीने, पूरा सैटेलाइट, रॉयल्टी बॉडी, सब कुछ आपके साथ है। तो ये जरूरी है। और जितने भी आर्टिस्ट आपके प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, सभी लोगों का एनओसी होगा और रॉयल्टी रजिस्ट्रेशन होगी उस प्रोजेक्ट को लेकर के। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगला इंपॉर्टेंट पार्ट आप लोगों को बता, ये तो मैं आर्टिस्ट, डायरेक्टर, राइटर के लिए कुछ ज्यादा ही बोल गया, क्योंकि मैं भी शूटिंग सेट पे लाखों लोगों को मरते देखा हूं, कमर टूटते देखा हूं। अमिताभ साहब की कमर टूटी थी, संभल गए, किस्मत अच्छी थी। उनसे ही पूछिएगा, वो दर्द जब उभरता होगा तो जरूर यही मैसेज आपको भी देना चाहेंगे कि सिक्योर होकर काम करो, सुरक्षित होकर के काम करो। अगर आज आर्टिस्ट, डायरेक्टर, राइटर के लिए एक शानदार प्लेटफॉर्म आया है, क्यों दूर भाग रहे हैं, क्यों दलालों के चक्कर में पड़े हुए हैं? स्वतंत्र होकर के काम कीजिए। मेरा मिशन है, लाखों नए प्रोड्यूसर को खड़ा करूंगा और लाखों करोड़ों आर्टिस्टों को ट्रेनिंग दे करके, गांव गांव से उठा करके ला करके स्टार बनाऊंगा। ये मेरा वादा है, ऐसा होगा। आपका सपोर्ट, आपका सहयोग है। अगला गाइडलाइन, जब उनका एनओसी कंप्लीट हो जाता है, आपका एनओसी नहीं, जिस सिटी में यानी जिस जिले में फिल्म की शूटिंग हो रही है, उस जिले के 60% आर्टिस्टों को उसमें काम मिलना चाहिए। आप जिस जिले में शूट कर रहे हैं वहां के 60% आर्टिस्टों को काम मिलना चाहिए और 40% आर्टिस्ट जहां से लाके कराना है वहां से कराइए, ये मिलना चाहिए। अगला, जो भी आप अपने प्रोजेक्ट में बैकग्राउंड म्यूजिक या जो भी म्यूजिक डालेंगे, कोई भी कॉपीराइट नहीं होना चाहिए। कॉपीराइट मतलब चुराया हुआ नहीं होना चाहिए, चोरी किया हुआ नहीं होना चाहिए, टोटल ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए। इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, रेट ऑफ आर्टिस्ट, डायरेक्टर, राइटर। अगर आप अपने प्रोजेक्ट को ऑन द टेबल के लिए बना रहे हैं, रॉयल्टी प्राप्त करने के लिए बना रहे हैं, तो आर्टिस्ट, डायरेक्टर और राइटर, प्रोड्यूसरों को मैं कहना चाहता हूं, आर्टिस्ट, डायरेक्टर और राइटर का रेट इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट के अनुसार होना चाहिए। और इस रेट लिस्ट क्या है? 300 रुपए से 3000 रुपए प्रति 8 घंटा की मजदूरी है। इसके ऊपर आपका रेट नहीं जाना चाहिए। आर्टिस्ट, डायरेक्टर, राइटर जो भी काम करेंगे, 300 रुपए से 3000 रुपए एक दिन का, 8 घंटे का। 16 घंटा ओवर टाइम काम करें तो ओवर टाइम डालिए। इस तरह का कैलकुलेटर पूरा बना हुआ है। ये सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। यहाँ पे करते क्या थे, लोग आए फिल्म बनाने के लिए, भाई साहब हमको तो साइन कर लीजिए, लेकिन 20 लाख देंगे हम आपसे। फिल्म की बजट ऑटोमेटिक बढ़ जाती थी और आज तक एक भी प्रोड्यूसर वापस नहीं आया, मर गया एक फिल्म बनाने के बाद, डेड हो गया, न उसको रॉयल्टी मिली, न उसका पैसा रिकवरी हुआ। इसीलिए हर प्रोड्यूसर को अगर ऑन द टेबल से ही गाइडलाइन, तो एड एल्बम, सीरियल, मूवीज में जो भी आपको चाहिए, तो इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट के अनुसार 300 से 3000 रुपए के बीच में ही, सबका रेट अलग अलग बनाया हुआ है, वेबसाइट पे देखा जा सकता है। 300 से 3000 रुपए के बीच में भुगतान करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। भुगतान करना जरूरी है। पूरी चीज का एग्रीमेंट बनके रेडी होना चाहिए, टोटल काम होना चाहिए। और बनने के बाद आप प्रोजेक्ट अपना लेकर के आइए, एनओसी लेके जाइए। फिल्म है, फिल्म हॉल में चलाना है तो सेंसर करा करके लेके आइए।
और अपना टेबल ऑन द टेबल पैसा लेकर के चले जाइए एकदम बेहिचक तरीके से। ये सिस्टम बताइए, कोई ताम झाम तो नहीं है, बड़ी सिंपल सा 4 लाइन का पूरा आपका गाइडलाइन है। तो सभी लोगों को बस यही बात कहना चाहूंगा, लास्ट में मैसेज देना चाहूंगा, इतिहास रचना है तो आप काम करना स्टार्ट कीजिए। आप ये मत सोचिए कि हम फिल्म बनाएंगे, आप एल्बम बनाना शुरू कीजिए, शॉर्ट फिल्म बनाना शुरू कीजिए, वेब सीरीज बनाना शुरू कीजिए। आपके साथ खड़ा है आपका बिफ्टा सीने, रॉयल्टी बॉडी। जय बिफ्टा, जय बिफ्टा, हर हर बिफ्टा।